नमस्कार साथियों, आज हम दिस कीवर्ड की जो फंक्शनलिटी है और उसका जो मैजिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये मैंने एक डिस्प्ले बनाया हुआ है और इसका कोड आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे। तो ये सिंपल सा मैंने HTML कोड लगाया हुआ है और फाइल का नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर thiskey.html है, HTML फाइल है ये। और ये मैं एग्जाम सर्वर के अंदर रखा हुआ है मैंने, और ये HTML है तो इसको आप कहीं पर भी रख के डबल क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट की फुल फंक्शनलिटी आपको चाहिए तो आप किसी सर्वर पे रख कर करें, कोई भी सर्वर जिस पे ये HTML रन हो जाए उस पे भी रख के आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक इनपुट फील्ड लिया है जिसका टाइप ईमेल है, और एक इनपुट फील्ड लिया है जिसका टाइप पासवर्ड है। और इस पे मैंने एक फंक्शन यहाँ पर कॉल किया हुआ है माय फंक्शन, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है माय फंक्शन। और इसमें जो आईडी है, इसकी मैंने आईडी दी नहीं है अभी, इसको एक आईडी दे देता हूँ मैं। आईडी इसका है ईमेल है। मैं आपको ये आपको पता ही है, लेकिन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। और मैं आपको दिस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा कि दिस कीवर्ड में हम किस तरीके से क्या क्या वैल्यू कैसे हम क्या काफ़ी यूजफुल होता है ये दिस कीवर्ड। तो उसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा। पहले आपको अलर्ट करके दिखाता हूँ, डिफरेंस आप समझ पाए इसलिए मैं पहले ये दिखा रहा हूँ। इसके बाद में ये सारी चीज़ों को कम से कम कोड पे हम कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने माय वेल वेरिएबल को यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने वैल्यू लाने के लिए ये लिखा है और इसको एक वेरिएबल में ले लिया। इसको मैं अलर्ट करता हूँ, और इसको अलर्ट करने के लिए मैंने ऑन ब्लर लगाया है। ऑन ब्लर का मतलब है जब मैं टेक्स्ट बॉक्स जो भी बॉक्स है उससे जब बाहर निकलूं तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर मैंने रन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिखा QWERTY, और इस बॉक्स से मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। तो देखते हैं, हाँ जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ एरर आ रहे हैं, तो आपको देखने के लिए राइट क्लिक करना है। मैं मोजिला यूज़ कर रहा हूँ तो मोजिला में इस तरीके से आएगा, दूसरे ब्राउज़र में अलग तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर जाके आपको कंसोल में देखना है यहाँ पर क्या कुछ है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पर ये बताएगा। तो यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी में कुछ मैंने मिस्टेक की हुई है, देखता हूँ मैं। हाँ, हमने अभी आईडी बनाई है और मैंने आईडी डाला नहीं था, क्योंकि मैंने आईडी अभी बनाई है और मैंने कोड पहले से लिख के रखा हुआ था, इसलिए वो मिस्टेक हो गई थी। तो अब फिर से रन करते हैं, क्योंकि आईडी मैंने पहले नहीं दी थी तो वैल्यू नहीं मिल पा रहा था। अब मैंने कुछ भी यहाँ पर ईमेल आईडी दे दिया है और मैं बाहर आता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जो भी मैंने इससे पहले मैं वो आईडी नहीं दिया था, इसलिए वो उसकी वैल्यू नहीं ले पा रहा था। ये आ गया। अब हमने काफी इसमें कोड लिखा, इतना भी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ। अब ये मेरे को इसकी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, सेम मैंने यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए लिखा था तो वो आ रहा था। अब मैं बिना वैल्यू निकाले कैसे इसमें इस फंक्शन के कॉल पे मैं अलर्ट कर पाऊँ, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है दिस डॉट वैल्यू, और जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन में मैंने ये पास किया है। तो ये दिस डॉट वैल्यू क्या करेगा, इसकी जो भी वैल्यू है, जो भी इसमें लिखा जा रहा है उसको इस फंक्शन के कॉल पे इस वैल्यू को यहाँ पर ला देगा। तो अभी भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो भी आप लिखेंगे वही आपको दिखेगा। इससे पहले भी दिखता था। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर XYZ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो इसमें आके समा ही जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे अब XYZ ही करना होगा। फिर से रन करते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ ताकि आप डिफरेंस देख पाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा यूजर और फिर से वापस आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो आ गया, काम कर रहा है। अब आपको दूसरी जो इसकी मैजिक है वो बताता हूँ कि यहाँ पर अभी मैंने दिस डॉट वैल्यू लिखा तो इसमें जो जो इसकी वैल्यू लिखी, जो भी वैल्यू इसमें लिखा जा रहा है वो आ रहा है। अब मैं केवल दिस लिखता हूँ तो क्या होता है, दिस लिखने से क्या होगा, ये अभी दिस डॉट वैल्यू से इसकी केवल वैल्यू को कवर करता था। अब दिस लिखने से ये इसके अंदर जो भी लिखा है सब के सब को कवर करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिस लिखा, पहले दिस डॉट वैल्यू थी तो यहाँ पर XYZ में वैल्यू आती थी, अब यहाँ पर दिस लिखा है तो यहाँ पर केवल दिस आएगा। दिस में मतलब सारा चीज कवर हो गया इसमें। तो
अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी है, अभी भी सेम मिलेगा रिजल्ट। फिर से मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं कुछ और लिखता हूँ, admin लिखा मैंने और वापस बाहर निकलता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स से, ऑन ब्लर किया मैंने, तो सेम ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। 3 तरीके से हमने सेम ही रिजल्ट देखा। अब आपको दूसरी चीज यहाँ पर बताता हूँ, मैंने ईमेल वाले बॉक्स पे ये फंक्शन लगाई हुई है, ये जो ईमेल वाला बॉक्स है, तो अब मुझे पता करना है कि इसके टाइप में क्या लिखा है, इसके टाइप में क्या लिखा है। तो वैल्यू के लिए मैंने वैल्यू लिखी थी, अब इसका टाइप मुझे जानना है कि इसके टाइप में क्या लिखा है। अब मैं टाइप को अलर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ये लिखा मैंने, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर अलर्ट में ईमेल आया क्योंकि इसके टाइप में ईमेल लिखा है। तो जो भी एट्रीब्यूट हैं इसके सारे एट्रीब्यूट को ये दिस कीवर्ड कवर कर लेता है। टाइप हमने देख लिया, अब मैं आपको इसकी आईडी क्या है वो दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ही मैं सारा कुछ लिख के आपको दिखा देता हूँ कि टाइप के लिए ये था, टाइप में ये आ रहा है, और सारा अलग अलग ना करके मैं आपको एक साथ ही दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आईडी में क्या था, आईडी में क्या आएगा वो दिखा देगा। यहाँ पर मैंने सारे एट्रीब्यूट को यहाँ पर लगाया हुआ है, टाइप, आईडी, नेम और क्लास और ये प्लेस होल्डर, सभी के लिए यहाँ पर मैंने लगाया है। टाइप की वैल्यू को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉन्कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्कनेक्ट यानी कि जोड़ने के लिए, ताकि ये क्या वैल्यू है, क्या हमको दिख रहा है वो समझ आए। तो टाइप दिखाने के लिए मैंने इससे पहले टाइप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरीके से आईडी के लिए, नेम के लिए, और ये क्लास, प्लेस होल्डर और ये वैल्यू। तो आपको यहाँ पर मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप किया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइप में इसका टाइप ईमेल है, और आईडी भी इसका ईमेल है, नेम भी इसका ईमेल है, क्लास इसका अनडिफाइंड है। हाँ ठीक है, देखते हैं। और प्लेस होल्डर में जो भी इसके प्लेस होल्डर में लिखा है वो आ रहा है, और इसमें क्या लिखा है, इसकी वैल्यू है ये है। तो ये क्लास अनडिफाइंड क्यों आ रहा है देखते हैं। क्लास में फॉर्म कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑन ब्लर में भी क्या आ रहा है वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ऑन ब्लर को भी कॉन्कनेक्ट कर, यहाँ पर ऑन ब्लर, और इसकी वैल्यू को दिखाना है, कॉन्कनेक्ट करने के लिए मैंने प्लस लगा दिया, और यहाँ पर लिखते हैं ये है ऑन ब्लर है। एट्रीब्यूट, यहाँ पर एट्रीब्यूट ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये तो एट्रीब्यूट हो गया, और ये हमारा दिस किस में आगे समा रहा है, एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पर ऑन ब्लर में देखते हैं क्या आता है। फिर से मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर फिर से कुछ भी एंटर करते हैं, और अब देख पा रहे हैं कि ऑन ब्लर पे क्या फंक्शन कॉल हुआ है ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर इवेंट दिख रहा है वो एक प्रकार का ये जो दिस है वो भी एक प्रकार का इवेंट है, जो भी पास किया जा रहा है उसमें वो इवेंट है, इसलिए यहाँ पर वो इवेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि दिस कीवर्ड से हम काफी सारी चीजें उसका उस टेक्स्ट बॉक्स की या जो भी वो जिसके ऊपर भी हम ये दिस लगा रहे हैं उसकी सारी चीजें हम देख पा रहे हैं कि उस सारी प्रॉपर्टी हम ले पा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है केवल मैंने इनपुट टाइप ईमेल लिया है तो उसी में काम करेगा, ये सभी में काम करेगा। आप कोई भी इनपुट या रेडियो बटन या सेलेक्ट बॉक्स जो भी लगाए सब में काम करेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए मैंने ये एक पासवर्ड का भी बना के रखा है क्योंकि इस दोनों का टाइप अलग अलग है। सेम फंक्शन को मैं यहाँ से भी कॉल करूंगा तो भी सेम चीजें ही आएगी, वही दिखाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ था। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, और जरूरी नहीं है इस सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस आप कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्लर वाला जो है वो लास्ट में लिया, कोई भी आप सीक्वेंस कहीं पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बस आपको जो दिस में आके समाया है वो जो कि यहाँ पर पैरामीटर के रूप में आया है, और यहाँ पर एट्रीब्यूट डॉट लगा के इस तरीके से करने से आ जाएगा। तो अब मैं पासवर्ड में जाता हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड वाला जो बॉक्स है उसमें मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया है। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा है
देखिए मैं इससे बाहर जाता हूँ, ये मैंने बाहर आया, तो टाइप इसका पासवर्ड है, आईडी इसका नेम है, पासवर्ड इसका, अच्छा आईडी, इस ये जो पासवर्ड वाला बॉक्स है उसकी मैंने आईडी नहीं दी है इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। नेम इसका पासवर्ड है, क्लास अनडिफाइंड दिखा रहा है, प्लेस होल्डर में इसकी पासवर्ड लिखने के लिए बोला जा रहा है, और जो मैंने पासवर्ड लिखा वो दिख नहीं रहा था, तो पासवर्ड में मैंने 12345 लिखा था, और इसके ऑनब्लर में भी ऐसा ही फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दिस कीवर्ड का यूज करके हम काफी सारी काम, मतलब कम से कम चीजों में काफी सारी वैल्यू हम ले पाते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टी हमको मिल पाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा मैजिक हमने देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।